इस बार बिहार में बेरोजगारों की सरकार, अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल इस बार बिहार चुनावों का मुद्दा बेरोजगारी ही होगी, क्योंकि कोरोना काल में बेरोजगार बढ़े हैं और बिहार में 40 लाख प्रवासी मजदूर भी लौटकर आए हैं। ऐसे में सभी हाथों को काम बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि प्रदेश की दो बड़े विपक्षी दलों ने अब बेरोजगारी को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनावों के ठीक पहले जेडीयू और आरजेडी ने नौकरी और बेरोजगारी के आसपास अपनी चुनावी रणनीति बुननी शुरू कर दी है। रणनीति में बेरोजगारों को लुभाने के तरह तरह के वादे हैं। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार वैसे तो जाति का कार्ड खेलने में माहिर हैं। अब तक के चुनावों में उन्होंने इसी कार्ड को आगे रखकर सरकार तक बना ली है। लेकिन इस बार नौकरी को लेकर या फिर यूं कहें कि बेरोजगारी को लेकर उनका एक अजीब सा बयान सामने आया था कि जिस दलित परिवार में किसी व्यक्ति का मर्डर होगा तो परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हालांकि नौकरी और मर्डर जैसी बातें बड़ी अजीब हैं, लेकिन इस दांव से जातिगत समीकरण और बेरोजगारी दोनों को एक साथ साधा जा सकता है। वहीं तेजस्वी यादव ने बेरोजगार पोर्टल लॉन्च कर लिया है और कहा है कि अगर वो सरकार में आए तो 4 लाख से ज़्यादा सरकारी पदों पर भर्ती होगी, वो भी बिना किसी भेदभाव के। सत्ताधारी दल बीजेपी ने इस दौरान अपनी कैंपेन नया बिहार, हारेगा कोरोना, जीतेगा बिहार और सेवा में तत्पर बीजेपी निरंतर जैसे कई सारे नारों के साथ बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहा है। लेकिन विरोधी दल उनकी इस मुहिम को बहुत सफल नहीं होने दे रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ एनडीए के घटक दल चिराग पासवान तो लगातार अपनी ही सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने अपना नया नारा दिया, वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए और हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। बिहार के राज और नाज में उलझे इस नारे पर भी राजनीति गरमा रही है। कोरोना काल में बिहार में 40 लाख प्रवासी मजदूर लौटकर पहुंचे हैं। यही वजह है कि पार्टियां अब इस आपदा को अवसर में बदलने में जुट गई हैं। नीतीश मर्डर और नौकरी का कार्ड खेल रहे हैं तो तेजस्वी बेरोजगार पोर्टल से वोट की तलाश में लगे हैं। तो चिराग को बिहार का नाज याद आ रहा है।